चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, इस पूरे चैप्टर में जो पहले काम पड़ेगा किसका, कंपोनेंट और रिजल्टेंट। तो चैप्टर का जो पहले मैथमेटिकल पार्ट है, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, वो आपस में पहले इसको समझाओ। पहले कंपोनेंट और रिजल्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखो, सबसे पहला पॉइंट ये लिखो, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन के साथ वैल्यू भी हो। और इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे फोर्स। फोर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। चलो ध्यान दो, अब यहां कोई डेरिवेशन नहीं, सिर्फ कंसेप्ट एप्लीकेशन। ध्यान देना बच्चों। इफ टू वेक्टर, टू फोर्स इन सेम डायरेक्शन, प्लस कर देते हैं। टू फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, माइनस कर देते हैं। टू फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पाइथागोरस लगा देते हैं। इफ टू फोर्स एट सम एंगल, ध्यान दो बच्चे। तो जहां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इफ टू वेक्टर क्वांटिटी, इनफैक्ट फोर्स की बात करो, इफ टू फोर्स F1 F2 एट एन एंगल थीटा, तो इस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट को बोलते हैं रिजल्टेंट। इस दोनों फोर्स के कंबाइंड इफेक्ट को बोलते हैं रिजल्टेंट, या बोलते हैं एफ नेट। नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। If two force F1 F2 at an angle theta, then F net or F resultant formula under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta। लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। ये चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और उसके बाद सर्कुलर मोशन एक सीक्वेंस में चलेगा, और ये तीनों जगह काम पड़ेगा। टू फोर्स F1 F2 एट एन एंगल थीटा, देन F नेट बोलो या बोलो रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स मींस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, रिजल्टेंट। ठीक है, cos थीटा, थीटा की वैल्यू बेसिक मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा, फिर भी यहां तो रखना ही है। 0 to 90 सबको पता होता है, फिर भी लिख देता हूं मैं। cos 0 1, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री रूट 3/2। एक काम पड़ेगा आगे चलकर, cos 37 डिग्री, 37 डिग्री 4/5, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, cos 90 डिग्री 0, cos 90 डिग्री 0, cos 120 डिग्री 90 के बाद नेगेटिव -1/2, cos 180 डिग्री -1। इतना उतार लो, इतना उतारो जल्दी फटाफट।
cos 0, cos 30, 0 to 90 मोस्ट ऑफ द लोग को याद होता है, बस 90 के आगे नेगेटिव। हेलो सर हो गया। हेलो हाँ चलो ठीक है। 0 to 90 सबको याद होता है, 90 के बाद सभी वैल्यू नेगेटिव होती है। cos 120 बहुत काम पड़ेगा, -1/2, cos 180 -1, इसका भी बहुत काम पड़ेगा, ठीक है। और किसका काम पड़ेगा, cos 150 का ऐड कर लो। 90 से अधिक सब वैल्यू नेगेटिव, बेसिक मैथ में सिखाया जाएगा या सीख चुके हो। cos 135 45 -1/√2 and cos 150 डिग्री -√3/2। वैसे यहाँ इस सब 90 से अधिक वैल्यू यहाँ काम नहीं पड़ेगा, यहाँ तो 0 से 90 में काम चल जाएगा। तो ध्यान रखना, टू फोर्स एट एन एंगल थीटा, देन रिजल्टेंट फोर्स निकालने का बच्चे ये फार्मूला है, ठीक है। चलो यहां तक आई होप सभी लोगों ने लिख लिया। अब ध्यान दो, इस फॉर्मूले में ये सब वैल्यूज कर रहे हैं और बार बार रिपीट होता है, तो कुछ चीज रट भी लेना है। जैसे ध्यान दो, टू फोर्स इन सेम डायरेक्शन, सोचना ही नहीं है, अगर ये होता तो फिर ये ज्योति पड़ती। इफ यू अप्लाई टू फोर्स इन सेम डायरेक्शन, सिंपली प्लस F1 प्लस F2, इसमें कोई डाउट नहीं है। टू फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, cos 90 0, टू फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। लिखते जाओ, तो हम बेसिक पूरा बताएंगे डिटेल्स में। टू फोर्स सेम डायरेक्शन में सिंपल प्लस, टू फोर्स परपेंडिकुलर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। जब दो फोर्स की डायरेक्शन सेम हो, तो सिंपली आप प्लस कर दोगे। जो दो फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, देन यूज पाइथागोरस। इफ टू फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या कर दोगे, माइनस। ये तीन तो सिंपल होता है, उस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। F1 माइनस F2, इस तीन के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी के लिए वो फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले में भी तीन बार रिपीट होता है, याद है तो बढ़िया है। ध्यान देना, टू फोर्स सेम डायरेक्शन प्लस टू फोर्स अपोजिट डायरेक्शन माइनस टू फोर्स परपेंडिकुलर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। कॉस कहां चला गया सर, तो ये 90 है, और cos 90 कितना हो गया, 0। cos 90 कितना हो गया, 0। ठीक है, ये तीन सबको पता होता है। अब इसके बाद जो बार रिपीट होता है, तो कोशिश करना याद करना। ध्यान दो, सपोज ये भी फोर्स F और ये भी फोर्स F है, ठीक है। इक्वल फोर्स एट 60 डिग्री, बहुत काम पड़ेगा जब कहोगे ग्रेविटेशन, वहां भी काम पड़ेगा। टू इक्वल फोर्स एट 60 डिग्री, लगाओ फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये भी F। तो क्या लिखोगे, अंडर रूट F1 स्क्वायर, तो F स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60, एंड cos 60 हाफ, इसका हाफ और 2 क्या हो गया, कैंसल। F स्क्वायर का रूट, ये बार रिपीट होगा, तो थोड़ा याद रहेगा तो टाइम बच जाएगा। टू इक्वल फोर्स कहां से आया, ये तरीका यूज किया फॉर्मूला, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, आंसर √3F। टू इक्वल फोर्स, और ये भी याद रखना, इस दो के क्या निकाला, इफेक्टिव, क्या निकाला, रिजल्टेंट। तो इस दो का जो रिजल्ट आया √3F, ये कहा जाएगा, फॉर इक्वल फोर्स रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट, बिल्कुल बीच से जाएगा। इस F का कंबाइंड इफेक्ट √3F, और ये √3F कहां जाएगा,
बिल्कुल बीच से जाएगा। तो ये भी नोट कर लेना, फॉर टू इक्वल फोर्स, for two equal force, their resultant will bisect. Two equal force, their resultant will bisect. Two equal force, their resultant will bisect. जो आज पढ़ रहे हो सिर्फ यही नहीं, 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 11th के ग्रेविटी में, हर जगह ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, हर जगह बार बार रिपीट होगा, हर जगह बार बार रिपीट होगा। थोड़ा याद रखना, यूज किया फॉर्मूला डेट याद रखना, इक्वल फोर्स एफ एफ रिजल्टेंट रूट 3f एंड रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट इट। इस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कहां जाएगा? बीच से। चलो और देखो कहां से आ रहा है बता रहे हैं, बट जो बार बार रिपीट होता है तो थोड़ा याद रखना। टू इक्वल फोर्स 90 डिग्री, यूज वापस फिर से वही फॉर्मूला, रिजल्टेंट क्या था फॉर्मूला? अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 90, और ये हो गया 0, आंसर रूट 2f। क्वेश्चन में हम वापस जब सॉल्व करेंगे तो इतना लिखेंगे नहीं, हम डेट यूज कर देंगे। इस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इक्वल फोर्स, रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट इट एंड इट्स वैल्यू विल बी रूट 2f। कंपोनेंट और रिजल्टेंट, ये दो जिसको निकालने आ गया, ठीक है, और बेसिक मैथ फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो कहीं दिक्कत आने ही नहीं है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है कंपोनेंट, रिजल्टेंट और उसका एप्लीकेशन, इक्वल फोर्स 60 डिग्री रूट 3f, इक्वल फोर्स 90 डिग्री रूट 2f, एंड फॉर इक्वल फोर्स their resultant will bisect it. For equal force, their resultant will bisect it. Equal force, their resultant will bisect it. चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा ये। 60 रूट 3f, 90 रूट 2f, बस तीसरा देखो, थर्ड, इक्वल फोर्स एट 120 डिग्री, इक्वल फोर्स एट 120 डिग्री, लिखा था मैंने cos 120 माइनस हाफ, यूज फॉर्मूला f नेट, फॉर्मूला अंडर रूट f1 स्क्वायर f स्क्वायर f2 स्क्वायर f स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 120 एंड cos 120 माइनस हाफ, 2 कट गया, ये माइनस f स्क्वायर, तो बच्चे क्या आ गया? ये f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, और ये कट गया, आंसर f। बार बार रिपीट होगा, रट भी डालना। इक्वल वेक्टर, इक्वल फोर्स 60 रूट 3, 90 रूट 2, 120 f का f, और जो ये f आया कहां जाएगा? दोनों के बिल्कुल बेस से। जो बार बार रिपीट हो, टाइम सेविंग हो जाए, हर चैप्टर में काम पड़ेगा, तो क्यों नहीं, तो उसको हम डायरेक्ट रट भी ले। फिर बताएंगे अभी कुछ देर पहले बाद इसका यूज क्या है, सर क्यों पढ़ा रहे हो, इसका यूज क्या है। ये चैप्टर में वो पूरी मैथमेटिकल जो क्वेश्चन आता है पूरी कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में लिखवा दूंगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस थ्योरी वाला पार्ट। बट इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट मैथमेटिकल, सिर्फ कंसेप्ट एप्लीकेशन। चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा ये, ठीक है, आई होप आपने ये इतना लिख लिया होगा, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, अभी हम जितना क्वेश्चन कराएंगे उसमें ग्रेविटी को काउंट मत करना, उसका mg मत लेना, ठीक है,
उसका mg काउंट मत करना, नेग्लेक्ट ग्रेविटी, जी को जीरो कर लेना, ठीक है। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma, कौन सा F? नेट। अगर एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्स लग रहा हो तो आप नेट फोर्स निकालना, और नेट फोर्स निकालने के बाद फॉर्मूला m इंटू ए। तो ये बोलो, ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले 5-6 दिन सिर्फ F इक्वल टू ma, कौन सा F? नेट फोर्स। तरीका सिखाए थे, नेट फोर्स इक्वल टू ma, देख लो इसको, नेट फोर्स इक्वल टू ma, नेट फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू ma। तो पहले आज इसको यूज कर ले, फिर बताएंगे इसको कंपोनेंट। तो नेट फोर्स इक्वल टू ma, क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट हो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में नेग्लेक्ट ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो। फाइंड आउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालनी है, एंड नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ग्रेविटी वाले फोर्स mg को आज काउंट नहीं करना, कल काउंट करेंगे। नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल सिंपल सिंपल। सर रिपीट कर दीजिए। हाँ, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट in bracket neglect gravity, neglect gravity, neglect gravity, gravity काउंट नहीं करना है। हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तुमको लगेगा सर ऐसे लड्डू क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, लेकिन हम लड्डू से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन, 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाया गया 20 न्यूटन। बता दो जल्दी से कितना होगा एक्सेलरेशन? जल्दी बोलो। 4 होगा। हाँ, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए अकेला ही फोर्स है, तो ये 20 इक्वल टू 5a इक्वल टू 4। सबसे सिंपल क्वेश्चन, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जाएंगे और लास्ट तक पहुंचने लगेगा, हर लेवल तक क्वेश्चन कर लीजिए। बट स्टार्ट बिल्कुल है, आज के क्वेश्चन में ग्रेविटी काउंट नहीं कर रहे हैं, बस हम ए निकालना सिखा रहे हैं। कल के क्लास में लोग काउंट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी, रस्सी वाला फोर्स भी, सरफेस वाला फोर्स भी, सब काउंट करेंगे। चलो, तो आज का पहला एक सिंपल क्वेश्चन, एफ इक्वल टू एम ए निकालना है, फोर्स ए निकालना है। आगे और क्या? आइए दूसरा क्वेश्चन, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, बस आज ए ही निकालना, पहले तुम सीखो। इसका मास √3 kg है, √3 kg। इधर फोर्स लगा 2 न्यूटन और इधर भी फोर्स लगाए 2 न्यूटन, एंगल 60 डिग्री। क्वेश्चन वही है, आज सिर्फ एक्सेलरेशन निकालनी। स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ और आंसर बता दो कितना होगा इसका एक्सेलरेशन। कोई तो बोलो। सर √3/2। क्या 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 क्या? 2 सर। रुको यार, रुको रुको रुको, क्या लिखवाए थे? एफ नेट किसके इक्वल? एम ए। अभी इतना क्या समझाए थे? इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्स 60 डिग्री पर हो तो कितना होता है? √3f। तो यहां लिखोगे √3 और f कितना है? 2। अरे क्या सिखाए थे यार? f 60 पर तो √3f, 2 60 पर तो √32। तो ये जो है √3 टाइम्स ऑफ 2 न्यूटन भाई। f 60 पर तो √3f, तो √3 और f कितना है? 2। तो ये रहा f नेट। उधर चलो, मास, मास कितना है? √3
इंटू ए, √3 कट गया। क्या सोच रहे थे बच्चे हैं? कितना कठिन क्वेश्चन था कि मैंने 0 बोल दिया। श्रेयस ने क्या 2/3 क्या सोच के बोल दिया? श्रेयस क्या सोच के बोले थे? क्या कुछ बोले थे तुम? और सर गलती से मैं मास को वो जो न्यूटन का फोर्स था सर वो दे दिया था। तो यही तो गलती वहां करते हैं लोग। चलो एनीवे, आई होप सब समझ में आ गया होगा। इससे पहले पूरा बेसिक तुम बात कर रहे आज से, ठीक है? इक्वल फोर्स 60 डिग्री सिखाए थे आज। कहां से आता है? √3f। इक्वल फोर्स 60 डिग्री √3f एंड f इज 2 न्यूटन। तो f नेट √3 इंटू 2 इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। मास इज √3 इंटू a, √3 कैंसल। इस ऑब्जेक्ट का एक्सलरेशन कितना आ गया? 2। 0 पता नहीं किसने लाया था, कैसे लाया था। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg, इस डायरेक्शन में 10, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन। निकालो एक्सलरेशन। बताओ एक्सलरेशन। इस टाइप का प्रैक्टिस करने के लिए बुक में कोई कैसे क्वेश्चन मिलते नहीं है, क्लास में बहुत सारे इस तरह का प्रैक्टिस करना। सर 1.6। और किसी को बोलना है? सर 1.6। 1.6 सर। टू फोर्स अपोजिट क्या सिखाए थे? टू फोर्स सेम डायरेक्शन प्लस कर देना, टू फोर्स उल्टा लाओगे तो माइनस कर देना। अगेन राइट फार्मूला, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma। F, अब F नेट टू फोर्स अपोजिट डायरेक्शन 10 minus 2 मास 5 into a इक्वल टू 10 minus 2 8/5 1.6 1.6। और जितना बेसिक आज सिखा रहे बच्चे बस पूरा समझ कर लिए ना, तो जब कल से स्टार्ट होगा, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, रस्सी वाला फोर्स, जब सारे फोर्स काउंट करेंगे तो अल्टीमेटली यही काम करना होता है। तो आई होप इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। टू फोर्स अपोजिट माइनस इक्वल टू ma, क्या निकाल दिया मैंने? a की वैल्यू 1.6। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक इधर फोर्स है, एक इधर है, और एक बीच में भी है। इसका तो 3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर रहा 10 न्यूटन, ये रहा 10 न्यूटन, और ये भी है 10 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट का मास 2 kg। ये भी एंगल 60 डिग्री है, और ये भी एंगल 60 डिग्री है। इस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg। आराम से सोचो और बताओ मुझे एक्सेलरेशन। कोशिश 10 करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। 2 kg के ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स लग रहा है। यही सब तो करेंगे बच्चे जब पढ़ोगे 12th का टॉपिक, कूलम्स लॉ, सब जगह यही काम करना होता है। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। क्या चाहिए आपने को? सर एक्सेलरेशन। 1 और 10√3 सर। गलत है। 5 सर। 5 5 5 5 5 गलत है, 5 गलत है, 5 भी गलत है। 5√2। गलत जवाब।
गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। और कोई सर 15 गलत जवाब, 150 गलत जवाब। जितना लोग बोले बस उसमें एक का सही था, जिसने सबसे पहला आंसर बोला था। जिनका आंसर सबसे पहला रिप्लाई आया था उनका सही था, उनके बाद वाले जितने हैं वो सब का गलत है। चलो सुनो ध्यान से। जिस तरह से तुम्हारे सामने एग्जाम में पेपर आता है, ठीक है, तो ये देखिए हम पेपर सॉल्व स्टार्ट करते हैं। पहले 1 लिखे, फिर 2, फिर 3। अपन ढूंढते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आसान है, पहले वो सॉल्व करते हैं, फिर टफ वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ वैसे ही करने वाले हैं। ध्यान दो, 2 तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर तुम खुद सोचना कि गलत क्या है। 2 तरीके से करेंगे, दोनों का 2 आंसर आएगा, ठीक है। आइए पहले दोनों 2 आंसर होगा, उसमें एक ही सही होगा। देखो बच्चे, इसलिए कुछ लोगों का आंसर जो अलग लगाया, तो करें बड़ा सिंपल चीज लगे बच्चे, यही सब जो सीखना है, यही सब सीखना है, यही सब बेसिक सीखना है। सुनो, सर आपने सिखाया 2 का, क्वेश्चन दे दिया 3 का, तो मैंने 1 का भी तो दिया था। चलो सुनो, अब ये 3 का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। अब किसी के मन में आया, अब 3 है तो सर फॉर्मूला सिर्फ 2 के लिए ही है, तो ऐसा करो सर पहले इस 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए 10 10 क्या सिखाए थे, इक्वल फोर्स 120, तो एफ का एफ ही आता है। तो ये 10 10 को सॉल्व किया तो 10 ही आएगा, सिखा चुके हैं। इक्वल फोर्स 120 सेम का सेम आएगा, तो इक्वल फोर्स 120, तो इस 2 को सॉल्व किया तो आंसर 10 आया। और सर ने ये भी लिखवाया था कि 2 का रिजल्टेंट अगर इक्वल हो तो बिल्कुल बीच से जाएगा। तो बच्चे इसके सॉल्यूशन हम ये कम कर सकते हैं, आपको थोड़ा याद रहेगा कि सर ने पहले इस 2 को सॉल्व किया 10 10, उसको कुछ नहीं किया तो वो 10 वहीं का वहीं है। और इस 2 को सॉल्व किए 10 10 120, तो 10 ही आएगा। और इसका 10 भी बिल्कुल बीच से जाएगा, तो ये बीच से एक 10 और गया। ये 10 एक पहले वाला है, और ये 10 दोनों का मिलकर जो आया, दोनों का जो मिलकर आया इक्वल फोर्स 120। सर सिखाए थे एफ एफ 120, तो एफ ही होता है, तो 10 10 का ये 10। अब सर आपने ये भी सिखाया था, क्या सिखाया था, जब 2 फोर्स की डायरेक्शन सेम हो तो सीधे प्लस कर देना। तो अब सर ये 10 10 सेम डायरेक्शन में है, अब लगा रहा हूं सर लॉज ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू एम ए 10 10 20 इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन। सर आ गया एक आंसर 10। मेथड नंबर 1। किसी को लगा सर इस 2 को हम क्यों सॉल्व करवाए, आपने तो ये भी सिखाया था कि इक्वल फोर्स 60 हो तो √3, 90 हो तो √2, 120 हो तो एफ एफ का एफ ही आता है। तो सर हम ये 2 को क्यों करें, मुझे लगा पहले ये 2 को सॉल्व करते, ठीक है। 10 10 60 √3 10, तो दूसरा मेथड वो कुछ लोगों से ये भी किए होंगे, एफ इक्वल टू एम ए 10 10 60, सर √3 हो गया, और एक 10 और है तो ये हो गया इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 10 कॉमन हो गया सर, 10 कॉमन हो गया तो बचा √3 + 1 इक्वल टू 2a, कट गया तो 5 √3 + 1। सर आंसर तो कुछ और आ गया, आंसर तो कुछ और आ गया, और सही आंसर ये वाला है। तो थोड़ा दिमाग पर फोर्स लगाओ, वहां नहीं यहाँ फोर्स लगाओ, ये सही है, ये है, और इसमें क्या गलती है, कहाँ गलत हो रहा है। अगर तरीका सही है तो ये भी आंसर वही आना चाहिए था। हम इस 2 को पहले करें या इस 2 को पहले करें, सर आंसर थोड़ी बदल जाएगा। ये आंसर सही है, इसमें ढूंढो गलत क्या हुआ। इस मेथड से भी मुझे वही आंसर लाना है। थोड़ा सा अपने अब ब्रेन पर फोर्स लगाओ, गलत क्या हो रहा है। हम किसी 2 को पहले सॉल्व कर रहे हैं, आंसर थोड़ी बदल जाएगा। तो पहले आप कॉपी में उतार भी लो, अब बोलो ये सही है जो लिखा है, ये जो है गलत है, गलत जानना भी बहुत जरूरी है। अगर सही तुमको अगर सारे गलत रास्ते पता हो जाए तो जो बचेगा वो सही होगा। या तो सही रास्ता ढूंढ लें या गलत रास्ता को पहचान लें। तो पहले इतना उतार लो, ये गलत और वो सही,
अब वो गलत है तो उस गलत वाले को मेथड को भी क्या ऐसा करें कि उसका भी आंसर यही आ जाए। बहुत सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं आज बच्चे का। रिजल्टेंट निकालने आ गया और कंपोनेंट निकालने आ गया तो पहले तो रिजल्टेंट पर सवाल कर रहे हैं तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उतार भी लो और किसी को कोई आइडिया देना है तो दो मुझे। लेफ्ट जो लिखा गया है वो गलत क्या है तुम सिर्फ गलत बता दो, सही हम कर देंगे फिर उसमें। उसमें गलतियां क्या है वो मैं सही कर दूंगा, बोले आप सोचो गलत क्या है। सिर्फ मुझे गलत बता दो, सही तो मैं कर दूंगा, सही मैं कर दूंगा। तुम सिर्फ गलत बता दो उसमें गलत क्या हो रहा है, सही मैं कर दूंगा, सही मैं कर दूंगा। तुम सिर्फ गलत हाँ ढूंढ सर, दो। हाँ बोलो। जो हमने एफ नेट का सर निकाला अंडर रूट, ये 10√3 जो निकाला सर, हाँ वहीं पे गलती है सर, वहाँ 10 ही आएगा। हाँ, क्या आप क्या बात करते हो भाई, ये बताओ। फिर हम वही ले जाते हैं तुमको, फिर वही सॉल्व करवाएंगे। ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। अगर तुमको डायरेक्ट याद नहीं करना है तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। सर लगाओ फार्मूला। क्या था फार्मूला? अंडर रूट F1 स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, इधर हो गया 200 और cos 60 हाफ। 2 कट गया, 100 100 100 300। 100 को बाहर निकाल दिया रूट से तो 10√3। क्यों इतना लिखवा के मेरा टाइम वेस्ट किए? प्रूफ पहले कर चुके थे। इक्वल फोर्स 60 तो √3 टाइम्स F होता तो √3F। 10 है तो √3N। ये तो ही आ रहा है। हाँ सर, वो नहीं सर, जब हम अच्छा निकालेंगे सर तो वो जो हाँ रुको, वहाँ 120 होना चाहिए। मतलब सर हमें कॉस ये फिर से 120 का निकाल के, कॉस 60 का नहीं निकाल के। 120 यहां निकल गया। हमारा सेकंड मेथड 120 तो ये सॉल्व हो गया, 120 का ये सॉल्व हो गया। 120 मत जाओ, ये था 10 10 120 तो 10 और ये 10 120 मत सोचो, अब इसमें सोचो। और कोई ढूंढो गलत क्या है। और कोई सोचो और बताओ मुझे गलत क्या है। सेकंड स्टेप में जो 10 लिखा है वो रॉन्ग। तो क्या लिखें? प्रूफ करो 10√3 होगा, 2 सॉल्व हो गया, एक 10 बचा हुआ है और। तो वो जो एक 10 बचा है वो रॉन्ग है। नहीं तो यहाँ क्या 5 लिख दे? नहीं इसको सही कर, तुम क्या चाहते हो? इसको सही करने के लिए हम क्या 5 लिख दें? क्या लिख दें? क्या लिख दें? चलो आइए, अब बहुत तुमको परेशानी करनी चाहिए। सुनो फिर से, मैं क्या सुनना चाह रहा था, मैं ये सुनना चाह रहा था कि आप ये बोलते कि सर आपने बताया था इक्वल फोर्स का, फिर से ध्यान से, इक्वल फोर्स का इफेक्टिव बिल्कुल बीट से जाता है। ठीक है, दो फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो तो सर प्लस करते हैं, अपोजिट हो तो माइनस करते हैं। सर ने ये सिखाया था। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुना है, बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा सर 10 न्यूटन, आपने ये रहा 10 न्यूटन और एक यहाँ ये बिल्कुल बीच में 10 न्यूटन। ठीक है, सेकंड मेथड में सर आपने पहले इस दो को सॉल्व किया तो 10 10 60 पर तो √3 10 और वो √3 10 कहां जाएगा सर? बिल्कुल बीच से जाएगा। तो ये डायग्राम दोबारा बना रहा हूं मैं। इस दो को सॉल्व किया, इसको कुछ नहीं किया मैंने, इसको कुछ नहीं किया तो उसको वहीं रहने दो जहां था, इसको मत छेड़ो तुम। ये तो अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है। पहले इस दो को सॉल्व किया सर, इस दो का जो आंसर 10√3 था वो कहां से जाएगा सर? इक्वल है तो बिल्कुल बीच से जाएगा। अच्छा बिल्कुल बीच से चला गया, चलो चला गया बीच से। अगर बिल्कुल बीच से गया, इस दो का इफेक्टिव बिल्कुल बीच से गया तो वो बीच वाला इसके साथ कितने एंगल पर है? तो बच्चे ये है 60, ये है 60,
इस दो का इफेक्टिव बिल्कुल बीच से गया, और ये अगर बिल्कुल बीच से गया तो इसके साथ एंगल ये 60 और बीच से है तो ये 30। तो सर ये 10√3 इधर था और ये इधर था, और आप सर गलत यही कर रहे थे कि आप यहाँ पर 10√3 प्लस 10 लिख रहे थे, जबकि सर इस दो के बीच का तो एंगल 90 डिग्री है सर। मैं ये सुनना चाह रहा था कि इक्वल का बीच से गया, और ये बीच वाला सर आपने ये क्यों किया? आपने गलत ये किया सर कि 10√3 प्लस 10 क्यों लिख रहे हो? ये तो तब लिखते जब दो फोर्स की डायरेक्शन सेम होती। यही सर आप गलत कर रहे थे कि ये दो के बीच का एंगल 90 है। फिर सुनो, इक्वल फोर्स 90 तो √2f, डिफरेंट फोर्स सिखाए थे आज ही, √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। नाउ डिफरेंट फोर्स 90, अब लगाओ f नेट। तो सर ये तो डिफरेंट फोर्स है, √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 300। और सर 300 और 100 400 होता है, और 400 का भी तो √20 हो गया सर। अब निकल गया एफ नेट। अब सर आप लगा लो फार्मूला, एफ नेट इक्वल टू एम कितना था सर 2 था। 2 था, तो एफ नेट इक्वल टू, अब लगाओ सर फार्मूला, एफ नेट इक्वल टू एम ए मास 2 इंटू ए। अब सर आपका वही आंसर आया जो मेथड नंबर 1 से आया था। आराम से सोचो और बताओ समझ में आया कि नहीं। सर एक बार फिर समझा दीजिए। फिर से तुम दिमाग लगाओ, पहले हुआ क्या हुआ, जब मेरे पास किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो तो एक बार मुझे खुद से सोचना चाहिए कि वो बना कैसे। तुरंत सरेंडर नहीं करनी चाहिए। आपके सामने सॉल्यूशन है, समझने की कोशिश करो। आपके सामने सॉल्यूशन है, इसको एक बार आप खुद से समझने की कोशिश करो, फिर तो मैं समझाऊंगा ही। एक बार खुद से कोशिश कीजिए, खुद से एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि हुआ क्या। कितने लोगों को समझ में आ गया? जस्ट रेज योर हैंड, सिर्फ हाथ उठा दो तो मुझे समझ में आ जाए। जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोगों को ये समझ में आ गया? मुझे पता चलना भी जरूरी है कि कितने लोगों को ये समझ में आ गया। चलो चलो वापस फिर से देखो, ये बहुत करने वाले हैं, बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान देना, मेथड नंबर 1 पर फिर वापस फिर जा रहे हैं। मेथड नंबर 1 पर वापस जा रहे हैं। पहले मेथड नंबर 1 कहाँ गया भाई? है कि नहीं है? नहीं है। चलो समझे, ये समझ लो पहले। मेथड नंबर 1, ये 10 इक्वल 120, एफ 120 तो एफ होता है। तो ये 10 पलेगा, इस दो को सॉल्व किए तो 10 का 10 आया, और वो 10 कहां से जाएगा? इस दोनों के बिल्कुल बीच से जाएगा। और यहां एक जो था, ये पहले से 10 था, इस दो का जो इफेक्ट आया 10 का इफेक्ट 10, और वो 10 बिल्कुल बीच से गया, इसकी डायरेक्शन में था, इसे 10 + 10 20 कर दिए थे, जो यहां भी आ रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे फोर्स हो, किस दो को पहले सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। अगर तुमने इस दो को सॉल्व किए तो लंबा मेथड हो गया। जिसने पहले इस दो को सोच लिया कि ये 10 120, तो सर ने बताया था इक्वल फोर्स 120, तो एफ का एफ ही होगा, तो 10 का 10, और दो इक्वल का इफेक्ट बिल्कुल बीच से जाता है, और बीच में एक 10 और है, तो 10 + 10 20, जो हम लॉजिकली कर दिए।
लंबा मेथड, इस दो को सॉल्व किया, इक्वल फोर्स 60 रूट थ्री कहां जाएगा, बिल्कुल बीच से जाएगा, तो बिल्कुल यहां से रूट थ्री किया, यहां दिखा दिया। अब ये बिल्कुल बीच से गया और ये इधर है, तो बच्चे ये है 60 और ये बिल्कुल बीच से गया, मतलब ये बिल्कुल ये गया, तो ये है 30 और ये है 60, तो यहां से एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो इस दो को सॉल्व किया सर, इक्वल फोर्स 60 रूट थ्री, 10 रूट थ्री, और एक ये 10 और एंगल 90 है। फिर सुनो, डिफरेंट फोर्स 90 रूट टू एफ, सॉरी, इक्वल फोर्स 90 रूट टू एफ, डिफरेंट फोर्स 90 अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो इस दो को सॉल्व किए, डिफरेंट फोर्स 90 अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 300, 400 का रूट 20, अब निकल गया नेट फोर्स 20। अब समझ में आया यहां तक श्रेयस? यस सर। अब नेट फोर्स निकल गया 20, लगा दिया फार्मूला F नेट इक्वल टू ma, आंसर ही आ गया। तो मैं ये क्यों क्वेश्चन दिया, दो तरीके से क्यों सॉल्व किए, बहुत सारे फोर्स हो, इंपॉर्टेंट है कि किस दो को पहले सॉल्व कर रहे हैं, किस दो को पहले सॉल्व कर रहे हैं जिससे वो तीसरे के साथ सॉल्व करना आसान हो जाए। कहीं 10 फोर्स लग रहा है, अब तुम कहीं दो गलत पिक कर लिए, फिर फंस जाओगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि किस दो को पहले सॉल्व करें, फिर किसके साथ सॉल्व करें, फिर किसके साथ सॉल्व करें, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन। तो हम मेनली बोलो हम एफ नेट निकालना सिखा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब तुम्हारे पास तीन नहीं 4 फोर्स है। इंपॉर्टेंट है कि हम पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस फोर्स को पहले सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। इधर लगाया 10 न्यूटन, उधर लगाया 10 न्यूटन, इधर लगाया 4 न्यूटन, ऊपर लगाया मैंने 15 न्यूटन, ठीक है, और नीचे लगाया मैंने 12 न्यूटन। फोर्स तो सर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आ गए, निकालो। इंपॉर्टेंट ये है कि 4 में पहले किसको 2 सॉल्व कर रहे हैं, बन तो जाएगा ही फिर बाद में, कोशिश करो। इस बार 4 फोर्स लग रहा है और मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट का एक्सलरेशन, कोशिश करो। ऑब्जेक्ट का चाहिए मुझे एक्सलरेशन, कोशिश कीजिए, जो भी आए आंसर बोलिए। चलो थोड़ा सा सिंपल कर दो, तुमको आसान हो जाएगा। को इसको तुम 6 कर दो, इसको कर दो 6 न्यूटन। चलो उधर 10 न्यूटन, 6 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन, 4 फोर्स लग रहे हैं। इस बार ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 फोर्स लग रहा है, कोशिश करो ऑब्जेक्ट का एक्सलरेशन निकालने का। कोशिश कीजिए। सर 1। सर 1। सर 1। और कोई बोलो। अनुष्का आपका क्या है?
सर मेरा तो 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, क्या 5 आ रहा है, क्या फोर्स या एक्सेलरेशन? सर एक्सलरेशन। गलत आया फिर। आइए सर, ये इक्वल फोर्स होता है तो कुछ दिमाग लगाते, ये डिफरेंट फोर्स है, 10 का स्क्वायर 100, इधर का स्क्वायर 225, फिर रूट लगा, सर रूट भी नहीं निकल रहा है, जो कि सिंपल इसको सॉल्व करो, अपोजिट है सर, माइनस कर दो, ये भी अपोजिट है, माइनस कर दो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं वो सॉल्व करने का, जो सेम हो तो प्लस कर देते हैं, अपोजिट तो माइनस है, सबसे पहले इसको दोस्त कर दो, सिंपल माइनस करना है, अपोजिट है, तो 10 - 6, फिर से डायग्राम, फिर से डायग्राम, 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 10 बड़ा है, 10 - 6 4, वो 4, तुम सोचो ये ऑब्जेक्ट 10 बड़ा है, ये छोटा है, तो उधर जाएगा, मीन्स 10 - 6 4, तो ये दिखाओ सर, एक इधर 4 न्यूटन हो गया, किसको सॉल्व कर लिया, 10 और 6 अपोजिट था, 15 12 अपोजिट, सर ये भी माइनस कर दो, तो 15 - 12 3 हो गया, सर ये निकल गया ऊपर भी 3 न्यूटन। नाउ angle between these two forces 90 degree. If equal force 90, root 2f, different force 90, under root f1 square plus f2 square. Now 4 Newton, 3 Newton, 90 degree, use formula f net under root 4 का square plus 3 का square, 4 का square 16, 3 का square 9, 16 plus 9 is 25, and root of 25 is 5. अब निकल गया f net 9। इसे मैंने पूछा था क्या a या f net आया 5। Now apply formula, now apply formula, f net equal to ma, f net 5, mass is 5, and acceleration a, कट गया, आंसर a equal to 1, a equal to 1। कविता डानी, समझ में आपको आया? यस सर। खुशी यादव यस सर। और खुश, खुश आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, लिख लो। तो यही काम करने वाले हैं इस चैप्टर में, लॉज ऑफ मोशन में, नेट फोर्स निकालोगे, फार्मूला F इक्वल टू ma। जल्दी फटाफट लिखो, जल्दी से फटाफट लिखो। सर हो गया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो को पहले इसके पे एक सिंपल दे दे, पहले इसके पहले एक सिंपल और कर लो पहले। आइए 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये भी एंगल 120, ये भी एंगल 120, इधर भी 120, इधर भी 120, दोनों एंगल 120 पर है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका भी मास चलो 5 kg है। बताओ
हम बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं बच्चे, एकदम अभी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, छोटे 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 कर रहे हैं कि बार कंसेप्ट बन जाए पहले। इस बार बताओ ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक में मिलेंगे नहीं, इसलिए क्लास में ही बहुत सारा प्रैक्टिस कर लो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का। और फोर्स निकल गया तो F इक्वल टू ma 10 10 10। तो ये आज सीख लिए तो फिर चैप्टर जो ग्रेविटेशन है बस इसी पर बहुत सिंपल है वो। इस बार सोचो आंसर क्या होगा, इस बार सोचो आंसर क्या होगा। किसी को बोलना है जल्दी कुछ बोलो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 0. आंसर जीरो, आंसर जीरो, आंसर जीरो, जीरो आ रहा है। आंसर जीरो, आंसर जीरो। सुनो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या सर सिखाए थे, इक्वल फोर्स का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाएगा। ठीक है सर, आइए सॉल्व करते हैं। किसी दो को सॉल्व कर लो, किसी दो को सॉल्व कर लो। ठीक है, आइए ये ऑब्जेक्ट है, इसको यही रहने दिया, वही का वही है। उस दो को सॉल्व करें, इक्वल फोर्स 120, एफ एफ 120, तो एफ तो 10 10 120 तो 10, और वो 10 कहां जाएगा, बिल्कुल बीच से, बिल्कुल बीच से मतलब इसके साथ बनाएगा कितना एंगल 60। तो बिल्कुल सर वो बीच से गया, बस ये सोच लो जो बिल्कुल बीच से गया उससे जस्ट अपोजिट क्यों हो रहा है, बस ये सोचना है तुमको। देखो ध्यान से, क्यों जस्ट अपोजिट जाएगा सर, ये और ये इक्वल है 120, तो बिल्कुल बीच से जाएगा, तो इसके साथ कितने एंगल से जाएगा, ये 60 पर। अब बताओ सर ये है 120 और इसके साथ ये बिल्कुल 60 पर जाएगा, तो यहां से यहां टोटल हो गया 180। 180 का मतलब ठीक अपोजिट जाएगा। सर ये दो सॉल्व हो गया, यहां आ गया। अब ये और ये तो जस्ट अपोजिट है, तो एफ नेट निकालने के लिए डिफरेंस कर दो। ये तो सिखाए थे, इक्वल फोर्स सेम डायरेक्शन प्लस अपोजिट तो माइनस 10 कर दो सर, जीरो आ गया। एफ नेट जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, एफ नेट जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। अमन पटेल समझ में आया? यस सर। बता लो। श्रेयस आपको समझ में आ गया? यस सर। अब सुनो, इसको उतार लो, फिर सुनाएंगे क्या सुनाना है मुझे। यहां 3 था, पॉइंट ये लिखेंगे, इफ मल्टीपल फोर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ मल्टीपल फोर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन ईच फोर्स आर सेम, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होगा। जैसे देखो मल्टीपल फोर्स, जो दो ही फोर्स है, इक्वल फोर्स है अपोजिट, ये और ये एंगल सेम है, कितना हो गया जीरो। मल्टीपल फोर्स, मल्टीपल और सभी फोर्स के बीच का एंगल सेम हो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो एफ नेट जीरो।
मल्टीपल फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मल्टीपल फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, जितने भी फोर्स हो, मल्टीपल फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन ईच फोर्स आर सेम, तो रिजल्टेंट 0 होने की गारंटी है। वही बना रहा हूं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या किसी पर 5 फोर्स लग रहा हो, 1 2 3 4 5, बट एंगल सबका सेम, एंगल सबका सेम हो, ठीक है, और मैग्नीट्यूड सबका सेम हो, तो दिमाग लगाना नहीं है, रिजल्टेंट 0 होगा। लिख लो, इफ मल्टीपल फोर्स having equal magnitude, multiple force having equal magnitude and equal angle between each force, then their resultant will be 0. Then their resultant will be 0. सोचना ही नहीं, सभी फोर्स के बीच का एंगल सेम हो, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लगे, अगर सबका एंगल सेम है तो दिमाग लगाना नहीं है, 0 होगा। सभी के बीच का एंगल सेम, सभी की वैल्यू सेम, तो उसका रिजल्टेंट 0 आएगा, तो उसका रिजल्टेंट 0 आएगा। बट एंगल सेम होनी चाहिए, ये तो मस्ट है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक था बस रिजल्टेंट निकालना सीख रहे हैं, जो हर जगह काम पड़ेगा। इसको हटा दूं? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। आज एकदम रिजल्टेंट निकालने में तुम एकदम एक्सपर्ट हो जाना। मल्टीपल फोर्स बट एंगल सेम नहीं है, ये 90 है और ये 90 नहीं है, 0 मत बोल देना आंसर, 0 मत बोल देना। √2 न्यूटन, √2 न्यूटन, 1 न्यूटन, ऑब्जेक्ट का मास 5 kg, इस दो के बीच का एंगल तो दिख रहा है 90 डिग्री है। निकालो नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन। इस बार नेट फोर्स कितना आएगा और इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, इस बार कोशिश करो। इस बार कोशिश करो। सर 0.08। गलत जवाब, 0.2. 0.2। हाँ ये सही है, ये सही है आंसर 0.2, ये सही है 0.2, Sir, 0. ये सही है 0.2। सर 0.2। देखो 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 देखो, इक्वल फोर्स 90 डिग्री √2f। तो इस दो को पहले सॉल्व किए। सर इस दो को क्यों नहीं कर रहे हो? सर वो कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल दिख रहा है। उस दो को सॉल्व किए, ये 5 kg 5 kg 5 kg है, √2 इक्वल फोर्स 90, √2 टाइम्स
कहाँ जाएगा? बिल्कुल बीच से, तो बिल्कुल बीच से गया। इक्वल फोर्स 90 तो क्या सिखाए थे? √2f, और f है कितना? √2 इंटू √2, 2 हो गया। और ये 1 इसके ठीक अपोजिट है। क्या सिखाए थे? अपोजिट हो तो माइनस, सो f नेट 2 -1 1। नाउ अप्लाई फॉर्मूला। ए चाहिए, जो f नेट आएगा मास से डिवाइड, तो f आ गया वही f इक्वल टू m, f नेट 1 मास 5 1/5 0.2 0.2। खुशी यादव, आपका आ गया था या समझ में आ गया? Yes, sir. खुश को समझ में आया कि नहीं? क्या कर रहे हो खुश? मैंने पूछा समझ में आया कि नहीं, तुम पीछे से क्या क्या सुना रहे हो मुझे? ठीक है चलो, थोड़ा माइक्रोफोन खुश खराब है, जो भी है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। देखो, ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। 1 न्यूटन उधर है, 2 न्यूटन इधर है, और ये 3 न्यूटन है। ये भी सभी एंगल सेम है, तो ये भी 120, ये भी 120, और ये भी 120। निकालना है पहले एफ नेट। ये निकालना होगा, मास से डिवाइड कर देंगे। पहले एफ नेट निकालना सीख दे। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। अभी तो इक्वल देते थे 120 तो एफ हो जाता था। ये 1 और 2 है, सर लगाएंगे तो कितना बनेगा सर कॉम्प्लिकेटेड। इस दो को सॉल्व करो सर, तो अंडर रूट f1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 f1 1 2 cos 120 माइनस हाफ। ये 2 गया सर, माइनस बच गया, ये हो गया √6। ये √6, और सर ये इक्वल नहीं है तो बिल्कुल 20 से जाएगा नहीं, तो इक्वल ही तो किसके पास जाएगा? जो बड़ा है। ये दो का रिजल्टेंट आ गया √6, वो तो रिजल्टेंट सर कहीं और से जा रहा है, 20 से जाएगा। ये बड़ा है तो बड़े वाले के पास जाएगा, कहीं इधर जाएगा। अब ये √6 गया सर, अब ये इसके अपोजिट भी नहीं है, ये बड़े वाले के पास जाएगा। कितने एंगल पर जाएगा उसके सर बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये होता बहुत बड़ा फॉर्मूला, वो लगाओ। और उसके बाद सर, तो ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बनेगा कैसे? कहीं क्वेश्चन है तो कहीं कहीं कोई ट्रिक होता है कि वो सिंपल हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे, ये दो 120 √6 आ गया, इक्वल होता तो 20 जाता, ये बड़ा है इसके पास से गया। और अब ये पास से गया तो कितने एंगल पर है उसको निकालने के लिए बड़ा फार्मूला होता है, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। वो लगा के सर ये पता करना पड़ेगा कितने एंगल पर है, और उसके बाद इस दो के बीच का एंगल का फार्मूला लगाएंगे, तब जाके सॉल्व होगा। तो बहुत है, तो कहीं ना कहीं इसका ट्रिक्स है, वो समझने की कोशिश करो। जो मेथड जो है इसका एक्चुअल मेथड है, तो वो तो काफी बड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बनना ही नहीं है उससे बनना ही नहीं है, एंगल ही नहीं निकाल पाओगे उससे। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में ट्रिक्स है, और वो ट्रिक्स क्या है वो समझने की कोशिश करो। तीनों के बीच का एंगल सेम था, ठीक है। तब देखो इसका ट्रिक्स क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो एग्जाम में कहीं आया है तो कहीं ना कहीं कोई ट्रिक्स होगा, कॉम्प्लीट हो ही नहीं सकता है। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट था, ठीक है सर, ये 1 न्यूटन है, ठीक है, रहने दो। इधर वाला जो 2 है उसको लिख दो सर 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन, 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन, दो टुकड़े में तोड़ दिए, ठीक है। इधर वाला 3 न्यूटन है, इसको 1 प्लस 2 कर दिए, है ना, इसको 1 प्लस 2 कर दिए। अब सर ने सिखाया था अगर इक्वल फोर्स होता सभी और सभी सेम एंगल पर तो 0 होता। तो ध्यान सुनना, ये 1
उस 2 को लिखा 1 + 1, इस 3 को लिखा 1 + 2। अब सुनो, ये 1 और ये 1 और ये 1 होता तो आंसर 0। इक्वल फोर्स सभी सेम एंगल पर, इक्वल फोर्स सभी सेम एंगल पर। तो सर तो ऐसा करो, ये 1 और ये 1 और ये 1 तीनों मिलकर आपस में 0 हो गया है, तो बचा कौन? फिर अगला डायग्राम, ये 1 इसका 1 और इसका 1 कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? ये तो 0 हो गया, ये 1 ये 1 ये 1 गया, वहां बचा सिर्फ 1। तो सर एक बस उधर दिखाओ, ये 1 न्यूटन का है, और ये दिखाओ ये 1 1 1 कैंसिल, यहाँ 2 बच गया है। और सर अब थोड़ा सा तो सिंपल हो गया सर, ये 1 न्यूटन 2 न्यूटन, इसके बीच का एंगल 120 है। अब तो लगा सकते हैं फार्मूला, √f1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, f2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। कॉम्प्लिकेट तो आएगा लेकिन आंसर सिंपल आएगा, √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 120 और cos 120 माइनस हाफ, तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो -2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 + 4 cos 120 माइनस हाफ, 2 2 कट गया, -2 4 + 1 5 - 2। सर आंसर आ गया √3। जो एक्चुअल वाला मेथड था, तो इस कैंसलेशन मेथड को अगर नहीं अप्लाई करें तो ये क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बनने की गारंटी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 2 पेज लग भी जाएगा तो उस मेथड से ये बने कोई गारंटी नहीं है। बस आराम से सोचो, समझ में आया कि नहीं क्या क्या हुआ? तीनों 1 1 1 होता तो कैंसिल हो जाता। अच्छा 2 वाले के पास 1 एक्स्ट्रा है, तो 2 को लिखा 1 + 1, 3 को लिखा 1 + 2, और तीनों का 1 1 आपस में कैंसिल हो गया, तो 2 वाले के पास सिर्फ 1 बच गया, और 3 वाले के पास अब 1 कैंसिल हो गया, 2 बच गया। अब 1 और 2 के बीच का एंगल 120 है। फार्मूला √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 120 माइनस हाफ, 2 2 कट गया, 1 + 4 -2 5 - 2, आंसर √3। नीट की कसम खाकर बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? झूठ मत बोलना। सर आ गया Yes, समझ में। sir. हाथ उठा दो, कितने लोगों को समझ में आया? वेरी गुड। चलो, तो आज हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन कर लिया। तो ये चैप्टर पूरी मैथमेटिकल है ना? जो चैप्टर चला था, कोई कभी थ्योरेटिकल भी होते हैं, ये पूरी मैथमेटिकल है। जब इसकी पूरी मैथ्स पूरी खत्म हो जाएगी तो लास्ट में इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मोमेंटम, सब समझाएंगे, ठीक है? बट पे इस चैप्टर का जो पूरी मैथमेटिकल पार्ट है, पहले वो पूरा कंप्लीट करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके बाद आएंगे इसकी थ्योरी पर।